बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस स्टेटमेंट में हमें ये कहा जा रहा है कि नीचे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं जिनको हम सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और फिर उसमें से पॉइंट आउट करेंगे कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहा जाता है। An equation which contains the square of the unknown variable quantity but no higher power is called a quadratic equation or an equation of the second degree। वो हमें ये कह रहे हैं कि एक इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें जो अननोन वेरिएबल की क्वांटिटी है वो स्केयर होनी चाहिए। हमारे पास एक्स क्या है, वो हमारे पास वेरिएबल है, और जो उसकी पावर यानी कि अननोन वेरिएबल क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए, स्केयर होनी चाहिए, बट नो हायर पावर, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं और इसको सेकेंड डिग्री ऑफ द इक्वेशन भी कहा जाता है। अब एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, वेरिएबल, ए बी सी ये क्या है, रियल नंबर्स, और जो ए है हमारे पास जो वेरिएबल के साथ दिया गया है, एक्स स्क्वायर के साथ दिया गया है, जो वेरिएबल एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास ए है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो क्यों होना चाहिए, अगर हमारा जो ए है वो ज़ीरो होगा, फॉर एग्जांपल ये ज़ीरो है तो ये तो ख़त्म हो गया, बकाया हमारे पास क्या बचा, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम लीनियर इक्वेशन का नाम देते हैं। लेकिन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है और साथ साथ इसको जनरल फॉर्म भी कहा जाता है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, if b is equal to 0 in a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, then it is called a pure quadratic equation। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो b है वो ज़ीरो होगा तो इसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू ज़ीरो और 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 7। देखिए इसमें जो x की वैल्यू वो ज़ीरो थी क्योंकि b ज़ीरो है, ठीक है, तो एक कौन सी फॉर्म आई, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू ज़ीरो और 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ऐसी जो टर्म होंगी इसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देंगे। अब हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये जो हमें दो ब्रैकेट्स दी गई हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, उसके बाद पॉइंट आउट करेंगे कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। सबसे पहले हम जो हमारी फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें से x लिख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये सेकंड ब्रैकेट के साथ x माइनस 3 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन 7, फिर से ब्रैकेट x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7। अब हमने क्या किया, फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास था x प्लस 7 और सेकंड ब्रैकेट में था x माइनस 3। हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, x लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद ये सेकंड ब्रैकेट ऐसे आ जाएगी, उसके बाद ये प्लस का साइन 7 और सेकंड ब्रैकेट। अब हम आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x एक्स स्क्वायर माइनस इसको x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x, उसके बाद प्लस का साइन 7x प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ार 21 इज इक्वल टू माइनस 7 एज इट इज़ आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर, ये दोनों क्या है, इन दोनों का वेरिएबल सेम है यानी कि x है, ये आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस प्लस माइनस हो रहे हैं, लेकिन माइनस प्लस करना है इनको माइनस है हमने, ठीक है, क्योंकि इनका वेरिएबल सेम है, इनको आपस में हम माइनस करेंगे, लेकिन जो भरी वैल्यू का साइन है वो आता है 7, हमारे पास भरी वैल्यू है, इसका साइन क्या है प्लस, ये आ जाएगा 4x। जब हम 3x को 7x में से माइनस करेंगे तो 4x, लेकिन साइन जो है वो भरी वैल्यू का आएगा यानी कि प्लस, माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। अब ये माइनस 7 है,
इज इक्वल टू के यहाँ पे आके ये हो जाएगा +7। उसके बाद ये बन गया x² +4x। अब ये दोनों सेम है, ठीक है। तो 21 में से हमने क्या करना है, 7 को माइनस, माइनस प्लस माइनस, लेकिन बड़ी वैल्यू कौन सी है 21, इसलिए माइनस का साइन आएगा। जब हम 21 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या बन गई है, ये हमारे पास बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन उन्होंने दी थी और कहा था कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है और पॉइंट आउट करें कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होती, अगर इसका जो बी है यानी कि जो एक्स की वैल्यू ये 0 होती तो फिर हम इसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देते। लेकिन ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, x² +4x - 14 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा x² +4/3 - x/7 इज इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो हमें डिनोमिनेटर में नंबर्स दिए गए हैं 3 और 7, इनका एलसीएम लेंगे। जब हम 3 और 7 का एलसीएम लेंगे, 3 और 7, 3 1 ज़ा 3, 7 एज इट इज़ आ जाएगा, 7 1 ज़ा 7। जब हम 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 21। हमारे पास एलसीएम क्या आया, 21। अब 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 21 आता है, 3 7 ज़ा 21। तो अब क्या करेंगे, 7 3 के ऊपर हमें क्या दिया गया, x² +4 माइनस, अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 21 आता है 3 के साथ, तो 7 3 ज़ा 21 होता है, तो ये 3 इधर आ गया और 7 के ऊपर हमें क्या दिया गया, x इज इक्वल टू 1। हमने क्या किया है, 3 और 7 का एलसीएम लिया है तो वो हमारे पास आया 21। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 21 आता है, 3 7 ज़ा 21, हम 7 लिख देंगे और जो 3 के ऊपर हमें दिया गया है वो पूरी फॉर्म लिख देंगे। उसके बाद माइनस 7 3 ज़ा 21, तो ये 3 एज इट इज़ आ गया। 3 को यानी कि ऊपर जो 7 के ऊपर जो वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 और ब्रैकेट में x इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, ये आ गया हमारे पास, 7 को x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7x² प्लस 7 4 ज़ा 28 माइनस 3x इज इक्वल टू, अब 21 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू के यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये हमारे पास आ गया 7x² माइनस 3x प्लस 28 इज इक्वल टू 21। रेंज वाइज लिख दिया कि x² फिर x और ये ऐसे कांस्टेंट। अब 7x² माइनस 3x प्लस 28, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, इधर आके ये हो जाएगा नेगेटिव। ये आ गया हमारे पास 7x² माइनस 3x प्लस माइनस माइनस, लेकिन भरी वैल्यू का साइन, और 28 में से जब हम 21 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने यही बताना था ना कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए ना, इट्स मीन ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्योंकि जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें पॉइंट आउट करने का कह रहे हैं, उसमें जो x होगा ना वो 0 होगा, यानी कि उसमें b की वैल्यू 0। अगर b जो है वो यानी कि 3 है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 3x नहीं होगा, ये 0, तो वो फिर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 इसी तरीके से सॉल्व होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा x+1/x+2 प्लस x+2/x+3 इज इक्वल टू 25/12। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ दी गई है इसको हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 12 x+2 इंटू x+3। हम दोनों साइड्स को 12 x+2 x+3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 इंटू x+2 इंटू x+3
और ये हम पूरी ब्रैकेट, ये पूरा हम ब्रैकेट में लिख लेंगे x+1 बाय x+2। हमने क्या किया है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में हमें जो टर्म दी गई थी उसको हमने बोथ साइड के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे और ये वाली जो हमारी वैल्यू है हम इसको ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन। इसी तरीके से ये दोबारा 12x+2 इंटू x+3। अब हमारे पास क्या है, x+2 बाय x+3 इज इक्वल टू 12x+2 x+3 इंटू ये क्या हमारे पास 25/12। हमने क्या किया है, ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया था इसको हमने 12x+2 x+3 के साथ क्या किया है, बोथ साइड को मल्टीप्लाई किया है। अब जो आपस में टर्म कैंसिल होंगी उसको हम कैंसिल आउट करेंगे। जैसे ये x+2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी मौजूद है, इसको हम आपस में क्या करेंगे, इनको आपस में कट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या है, x+3 के साथ कैंसिल हो गया और 12 जो है वो 12 के साथ। बकाया हमारे पास आ गई वैल्यू 12x+3 इंटू x+1 प्लस 12x+2 इंटू x+2 इज इक्वल टू ये 25x+2 इंटू x+3। यानी कि जब हमने इसको बोथ साइड पे मल्टीप्लाई किया, जो सेम टर्म्स थी उनको हमने आपस में कैंसिल आउट कर दिया और ये बकाया हमारे पास आ गई वैल्यू। अब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 12। जब x+3 को हमने क्या करना है, x+1 के साथ मल्टीप्लाई, जब दो ब्रैकेट्स आ जाए तो इनको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी, सबसे पहले ये आ गया x+1, उसके बाद ये +3 और फिर दोबारा से पूरी वैल्यू x+1। जब आपस में दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना हो यानी दो ब्रैकेट्स को, तो कैसे करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट यानी कि जो वेरिएबल आपको दिया जाए, ठीक है, उसके बाद ये सेकंड ब्रैकेट पूरी आ गई, उसके बाद जो साइन होगा यानी कि +3 और सेकंड ब्रैकेट वैसे, जो x+3 था वो ऐसे आ गया और जो सेकंड ब्रैकेट है इसको दोनों के साथ ऐसे हमने लिख दिया। सेम हम ऐसे ही करेंगे इसके साथ भी, ये आ जाएगा 12x, इसको हम किससे, x+2 इंटू ये आ गया +2 इंटू x+2 इज इक्वल टू 25, ये आ गया हमारे पास x+3, उसके बाद क्या है +2 x+3, ये 3 है हमारे पास, ठीक है। अब ये आ जाएगा 12, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x स्क्वायर, ये दो स्क्वायर हो गए ना, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर प्लस x1 ज़र x, ये आ गया +3x, प्लस 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 होता है, 3 × 1 = 3 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 12, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2 × 2 = 4 इज इक्वल टू 25। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास 3 है, ठीक है, तो 2 × 3 = 6। अब ये आ गया 12x², इन दोनों का सेम वेरिएबल है यानी कि x, तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड, प्लस प्लस है तो क्या हो रहे हैं, ऐड। x को जब हमने 3x के साथ प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 4x, यानी कि ये वेरिएबल x है ना, इसके साथ जिसके साथ कुछ नहीं है यानी कि उसके साथ 1 होता है, तो ये देखिए 3 और 1 क्या होता है 4, तो ये 3x प्लस x क्या हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस 3 प्लस 12x² प्लस इन दोनों का भी सेम वेरिएबल है, ये भी आपस में ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा 4x, 2 + 2 4 और x एज इट इज प्लस 4 इज इक्वल टू 25x² प्लस 5x प्लस 6। अब हम क्या करेंगे,
ये जो 12 है इसको पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 12x² प्लस, जब हम 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 48x प्लस 12 3 ज़ा 36 प्लस एज इट इज़ हम यही करेंगे, 12 को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 12x² प्लस 48x प्लस 48 इज इक्वल टू 25x² प्लस 125x प्लस 150। अब हम क्या करेंगे, जिनका सेम वेरिएबल होगा, ठीक है, उनको आपस में सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास x² और एक ये हमारे पास x², ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे आपस में ऐड, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 24x²। सेम लाइक डैट हम क्या करेंगे, x इसका सेम वेरिएबल किधर है, ये, तो जब हम 48 में 48 को ऐड करेंगे, अब कांस्टेंट वैल्यूज़ कौन सी हमारे पास, एक हमारे पास है 36 और एक 48, जब इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 84 इज इक्वल टू, ये सारी कंप्लीट हो गई वैल्यूज़, ये आ जाएगा 25x² प्लस 125x प्लस 150। अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू के इस तरफ जितनी टर्म्स हैं उनको इधर ले जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 24x² प्लस 96x प्लस 84। अब ये 25 के साथ क्या है, पॉजिटिव साइन इज इक्वल टू के यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव यानी कि माइनस का साइन, 25x², ये भी चेंज हो जाएगा माइनस में, 125x प्लस है, इधर आके ये हो जाएगा माइनस 150 इज इक्वल टू 0। अब सेम वेरिएबल किसका है, x² को हमने x² के साथ सॉल्व करना है। अब प्लस माइनस माइनस, लेकिन यहाँ पे भरी वैल्यू कौन सी है, 25, यानी कि भरी वैल्यू का साइन आएगा यानी कि माइनस। 25 में से जब हम 24 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x²। 96 और 125 इन दोनों का सेम वेरिएबल है यानी कि x, इनको आपस में हम सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, लेकिन भरी वैल्यू हमारे पास क्या है 125 यानी कि यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। 125 में से जब हम 96 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 29x। कांस्टेंट वैल्यूज़ हमारे पास कौन सी है, 84 और 150, प्लस माइनस माइनस, लेकिन 150 भरा है इसलिए माइनस का साइन आएगा। 150 में से 84 का जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 66 इज इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ये किस में है, नेगेटिव में, तो हम इसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय -1। ये आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई हम करेंगे इसको बाय -1 के साथ, तो जब हम इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पूरी टर्म को, -x² -29x -66 इज इक्वल टू 0। पूरी वैल्यू को हमने क्या करना है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 29x माइनस माइनस प्लस 66 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएंगे हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इनमें जो b की वैल्यू होगी वो 0 होगी। आप इनको सॉल्व करके देखें, अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।